स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने व्लॉग देखा है, जनाब के चैनल पे आया ना। आई सपोज मैंने ये बात नोटिस ही नहीं करी बिकॉज मैं देख रही थी मैडम की हालत एंड लिटरली आई फेल दिस वीकनेस इन माई लेग्स वाइल सीइंग हर। फर्स्ट ऑफ ऑल शी लुक्ड वेरी वीक, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रही है मैडम। बहुत जल्दी से बहुत सारा वेट उनका कम हुआ है। देखिए, एक तो स्ट्रेस होता है, मतलब वो जो सी वर्ड बीमारी को लेके जब आ जाए फैमिली में, और वो भी मतलब मैडम को खुद को हुआ, तो वो एक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। और वेट लॉस एक उसका एक रेपरकशन होता है जो कि मैडम के ऊपर साफ दिख रहा था। प्लस इतनी बड़ी उनकी सर्जरी हुई है तो ऑफ कोर्स दवाइयाँ चढ़ती हैं, बहुत एक एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट रहती है जिसकी वजह से ये तो होना ही था। बट जिस बात को लेके मैं बहुत खुश हूँ वो ये है कि उनकी स्माइल, वो हंसी, वो खिलखिलाना अभी भी जारी है। यू नो, शी इज़ नॉट इन डिप्रेशन, शी इज़ नॉट इन एंग्जाइटी। येस, शी डिड लुक अंडर स्ट्रेस, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी कोशिश करती हैं कि हंसते रहें। और जैसे जनाब के साथ भी, क्योंकि शी जस्ट डजंट वांट टू गिव हिम एनी टेंशन, तो वो इतने भारी वक्त में भी इतनी स्ट्रांग बनी हुई है। शी इज़ वेरी स्ट्रांग, स्ट्रांग हेडेड हमेशा से रही हैं। बट इस बार बहुत हिम्मत दिखाई है, क्योंकि उन्होंने बताया भी कि जैसे डॉक्टर ने उनको बताया था, दोनों टूट गए थे। लाजमी है, ये होता ही है। पर उसके बाद वो टूट के बिखर के वापस उठना, इतनी बड़ी सर्जरी से निकलना और चल के जाना, व्हील चेयर भी नहीं ली उन्होंने, विच शोज दैट शी हैज द ज़ील ऑफ रिकवरिंग फास्ट। जैसे हिना खान की रिकवरी हो रही थी वैसी इनकी हो रही है। और अपने आप को बहुत संभाला हुआ था। शी इज़ एक्सट्रीमली इमोशनल, बट अपने आप को पूरे व्लॉग में काफ़ी संभाला हुआ था। हालांकि फिर भी मैं इतना बोलूँगी कि व्लॉगिंग वाला एस्पेक्ट मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अभी भी कहूँगी और कहती ही रहूँगी। मैं इस बात पे कभी कितना मुझे क्रिटिसिज्म कमेंट सेक्शन में मिल जाए, आई विल स्टिल से दिस, दैट व्लॉगिंग करना ड्यूरिंग दिस टाइम एंड हॉस्पिटल में करना गलत है, गलत है, गलत है। उस वो जस्टिफाइड नहीं है। आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, बट मेरा ओपिनियन हमेशा यही रहेगा। और दूसरी बात, व्हेन योर लव्ड वन इज अफेक्टेड बाय समथिंग, इतनी बड़ी सर्जरी से उठे हैं, व्लॉगिंग नहीं ही करनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा एक वल्नरेबल टाइम होता है, आपके उस करीबी इंसान के लिए जो इस चीज़ से गुजर रहा है। तो आप कोशिश करते हो कि सारा टाइम उस इंसान को दो। एंड जहाँ तक कि मैं फिर से क्लियर कर दूँ, बहुत लोगों ने बोला कि पैसा पैसा कमाना हर किसी के लिए ज़रूरी है, इस फैमिली के लिए भी ज़रूरी है और यही सोर्स ऑफ इनकम है। मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ, व्लॉग बनाना एक कंपल्शन है, एक नेसेसिटी है। बट द फैक्ट इज़ कि मैंने पहले भी बोला ये चीज़, मतलब हर व्लॉग पे इन्हें, जो लास्ट के 3-4 व्लॉग थे जिसमें हॉस्पिटल वाला इंक्लूडेड नहीं है, 40-40 लाख व्यू आए हैं, विच इज़ इनफ फॉर देम फॉर द कमिंग 2 to 3 months। और व्लॉग तो जैसे ही मैडम घर आती जनाब बनाते ही, व्लॉग ना बनाना मतलब ऐसे मैं मना नहीं करी, बिकॉज ये इन लोगों का काम है, अब है ना, बनाएंगे ऑफ कोर्स, बट विद बाउंड्रीज। और लोग कह रहे हैं कि मैडम को दिक्कत नहीं है, ना ना ना, इट्स नॉट अबाउट मैडम को दिक्कत नहीं है, जनाब को दिक्कत नहीं है, इट्स अबाउट फॉलोइंग सम एथिक्स। हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है, वहाँ कैमरा ऑन नहीं करना होता। थोड़ी देर के लिए किया था, चलो वो मान जाते हैं, बट अभी भी जैसे आप देख रहे हैं, एक फिल्म की तरह चीज़ों को शूट किया गया। ये चल के जा रहे हैं, पीछे से कैमरा है, और उसके बाद कुछ मतलब चेयर लगा रहे थे तो पहले कैमरा सेटअप। ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता ड्यूरिंग दीज डिफ़िकल्ट मोमेंट्स। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई एपिसोड नहीं है, ये कोई रिक्रिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट नहीं है, ये रियल लाइफ है। और यहाँ कोई रियली बीमार है, वो मैडम है, और वो घर पे आती हैं। ऑफकोर्स कितना व्लॉग बनाते हैं उनके आने पे, बट एक बात जो मुझे हाईलाइट करनी थी वो ये है कि ये फैमिली इतनी इनडिफरेंट क्यों है टूवर्ड्स मैडम। मुझे समझ नहीं आता मैडम ने ऐसा क्या करा है इन लोगों के साथ जो ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं। बल्कि मैडम ने सब कुछ करा है इन लोगों के लिए जिसकी वजह से आज ये सारा परिवार हंसता खेलता रहता है। बट इतना बुरा लगा, मैडम अपने घर गई, आई रियली थॉट पूरी फैमिली खड़ी होगी, कुछ ना कुछ एक उनके स्वागत के लिए किया होगा, उनके वेलकम के लिए किया होगा, कुछ ना कुछ उनके लिए, कहते ना, एक जूस या शेक या कुछ भी, चाहे वो ना पीती, बीमारी की वजह से वो ये सब खा पी नहीं सकती हैं, बट एक प्रिपरेशन से करके रखी होती, या फिर बैठे ही होते परिवार के लोग कि जी आ रही है, जी दीपिका आ रही है, जी दीपिका कैसी है। बट वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पे सिर्फ एज यूजुअल हमेशा की तरह जो हमेशा होती हैं वो थी दीपिका की मदर, हु इज़ ऑलवेज बाय हर साइड। और जिन अम्मी के लिए इतना कुछ अच्छा बोला है हमेशा दीपिका ने, चाहे फॉर्मेलिटी से ही सही बोला हो, वो अम्मी कहीं भी नहीं थी उनका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए। इतनी बड़ी बीमारी को मात दे के आना, इतनी बड़ी सर्जरी से उठ के आना, और घर पे लिटरली कोई भी नहीं था,
दैट वॉज डिसहार्टनिंग एंड दैट टू फॉर अ वुमन. लाइक देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप किसी के लिए कुछ करो ना करो, आप अगर आप फैमिली मेम्बर हो, आप उस घर की बहू हो, तो अगर यहाँ बेटा होता तो पूरा घर यहाँ खड़ा होता. आप बस बहू हो तो देख लीजिए, सबकी एक बराबर हालत हो जाती है. जिनकी नहीं है, हैट्स ऑफ टू योर इन लॉज. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा जाता है कि बहू है तो वो अपने घर में भी कहा जाता है कि दूसरे घर जाओगी भैया पराया धन हो, और दूसरे घर में जाते हो तो आप पराई ही होते हो. और यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही हुआ. कितना कुछ कर लिया मैडम ने, तब भी कौन सा फर्क पड़ गया. और मैं तो कहती हूँ अगर ना भी करती तो भी इस घर की मेंबर थी, पूरे घर का फर्ज बनता था कि उनके वेलकम के लिए वहाँ पे रहते. और अगर पूरा घर ना भी आ पाता तो शुएब की मदर और शुएब के फादर का फर्ज बनता था, जैसे वो सबा के लिए अपस्टेयर्स गए थे वैसे कम से कम कमरे से बाहर आके अपनी बहू के लिए वो बैठ जाते और अम्मी भी ऊपर आ जाती. ये बात तो है ही नहीं कि बीमार है या नहीं है. मतलब कोई पराया भी इंसान आता है, कोई अजनबी भी आता है, एक पानी का ग्लास और एक चाय तो आप उसके सामने ऐसे ही रख देते हो. और यहाँ पे शी वॉज ऑन हर ओन. थैंकफुली उनकी मदर थी, उनका बच्चा है. यू नो, नाउ वी डू अंडरस्टैंड वाई देयर इज दिस डिफरेंस, बिकॉज परवाह ही नहीं है. पहले लगता था मैडम सबको दूर रखती हैं, पर अभी तो सब चाहते, क्योंकि पता ही होगा वो आ रही है, डिस्चार्ज होके आ रही है, सब चाहते तो पहले से जाके बैठ सकते थे. वो परिवार को परवाह ही नहीं है. वो जो देखा था ना आप लोगों ने सबा के व्लॉग में कि पीछे अम्मी खड़े होके हाथ ऐसे ऐसे करी थी, तब बड़े लोगों ने कहा था अच्छा तुम्हें ज्यादा पता है कि अम्मी ने ये करा वो करा. अब बता दीजिए, आपके सामने है जो अम्मी है, जिनकी इतनी तारीफ हुई, जिनको बेस्ट सास बोला जाता था, माँ जैसी सास बोला जाता था, वो अपने बच्चे के लिए, बेटी जैसी बहू के लिए, जिससे उनका पूरा संसार इतने अच्छे से बसा हुआ है, लिटरली उनकी बेटी का घर इतने अच्छे से बसा हुआ है, उस दीपिका के लिए उनकी सास पहले से ऊपर वाले घर में मौजूद नहीं थी. और कोई कितना एक्सक्यूज बना ले, उनकी तबीयत ऐसी थी या वैसी थी, हमने देखा है पूरे टाइम वो सबा के घर में रही है. वो चाहती तो अपनी बीमार बहू को देखने के लिए वहां पे मौजूद होती और कम से कम सर पे हाथ फेर देती एक माँ की तरह. चाहे वो वक्त हो जब मैडम की प्रेगनेंसी का टाइम था, पोस्ट प्रेगनेंसी का टाइम था, या फिर ये वक्त है जब वो ऑपरेट हुई है. पॉइंट पॉइंट पे इस परिवार ने मैडम को हमेशा डिसअपॉइंट करा है. और मैडम जो है वो हमेशा अच्छा ही करते रही है. हाँ, ये कारण भी था कि भाई व्लॉग्स में दिखता है इसलिए ये लोग ऐसे सामने सामने लड़ाई नहीं कर सकते, बट पैसिवली बहुत कुछ चलते रहा है बहुत टाइम तक. और हमेशा मैडम ने तो अपना फर्ज पूरा निभाया. प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे उस घर के बेटे से ज्यादा मैडम ने नीचे का घर कंस्ट्रक्ट करवाया था. बट सब भूल चुके हैं ये लोग, सब भूल गए हैं. मुदाहा से यहाँ लेके आई, भूल गए. इन बच्चों का एडमिशन कराया, भूल गए. भूल गए कि इस लड़की का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैडम ने करवाया था. जो अम्मी की बेटी है ना, जो नाइव ननद है मैडम की, उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ग्लो अप करवाया मैडम ने. सब लोग सब कुछ भूल गए. भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही तो है फिलॉसफी आजकल लोगों की. बट फिर भी इतना बोलूंगी कि चाहे वो लोग आए या नहीं आए, आई एम सो हैप्पी मैडम अपने घर वापस आ गई, अपने बच्चे के पास आ गई हैं. और अच्छा, इस टाइम पे फेक लोग नहीं थे उनका वेलकम करने के लिए. सिर्फ वो थे जिनके लिए वो एक्चुअली मैटर करती हैं. वो है उनकी मम्मी, उनका बच्चा और उनका हस्बैंड. एंड यही लोग होने चाहिए. पता है, 100 लोगों की भीड़ से ज्यादा 3 लोगों की सच्चाई ज्यादा अच्छी होती है. जिनके लिए मैडम मैटर करती हैं और जो मैडम के लिए मैटर करते हैं, वही लोग थे. और इस टाइम पे सच बता रही हूँ, ये सिर्फ 3 लोग जो हैं मैडम का साथ दे दे. बच्चा तो है ही उनका, बट जैसे जनाब है और मैडम की अम्मी, बस मैडम अपने आप हील हो जाएंगी. उनको भी पता उनका सगा कौन है ना. जनाब के मुंह पे दिखा था, उनका मुंह उतरा था. जैसे मैडम बीमार पड़ी है, जनाब की भी हेल्थ डिटोरेट हुई है, विच शोज कि वो भी चिंता करते हैं. तो बस इन 3 लोगों के सहारे ये तर जाएंगी और बहुत अच्छे से रिकवर कर जाएंगी. अच्छा है, जितना फेक लोगों से दूर रहेंगे उतना ही बेटर है. मुश्किल के वक्त में पता लगता है कि अपना कौन है और पराया कौन है. हंसी खुशी पार्टी में तो हर कोई आके खड़ा होता है ताली बजाने के लिए, पर जब इंसान बीमार होता है ना, तो उस बीमार के साइड में जो बैठा होता है, बस वही सब कुछ होता है. आज के लिए इतना ही. मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट डाली थी, AKC मिरेकल्स पे, जाके देखिएगा जरूर. और भी बहुत ही सारी मैनिफेस्टेशंस हैं वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू योर जॉब, हेल्थ एंड व्हाट नॉट, एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी है. जाइए, देखिए, सुनिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, बिकॉज लाइफ इज अ मिरेकल. कभी भी कुछ भी हो सकता है. दैल बी ऑल. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, गर्मी का मौसम है तो उन्हें पानी पिलाते रहे, खाना देते रहे, और अपनी बिल्डिंग में पनाह भी दीजिए ताकि वो गर्मी से बच सके. दैल बी ऑल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.